सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें अगेन आउटपुट पता करना है। हमारे पास यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने एक एरे डिक्लेयर किया है। सिर्फ डिक्लेयर करा है, अभी इनिशियलाइज नहीं करा है। नंबर्स नाम का एरे डिक्लेयर करा है हमने, जिसका साइज है 5। उसके बाद हमने एक पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर p। अब हम यहाँ पे पॉइंटर p की वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर p इक्वल्स टू लिख रहे हैं नंबर्स। उसके बाद हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू एक्सेस करके हमने उसे कर दिया है पॉइंटर p की वैल्यू 10। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है, हमने p को इंक्रीमेंट कर दिया अर्थमेटिक, पॉइंटर अर्थमेटिक लगाकर। फिर उसके बाद हमने पॉइंटर p की वैल्यू कर दी है 20। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें हमने p को जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एड्रेस ऑफ नंबर्स 2। दैट मींस नंबर्स का थर्ड एलिमेंट। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं p को नंबर्स 2, थर्ड एलिमेंट हमने यहाँ पर अलॉट हमारा असाइन कर दिया p पॉइंटर को। उसके बाद हमने पॉइंटर p की वैल्यू कर दी है 20 से 30। फिर उसके बाद हमने यहां पर जो p की वैल्यू है, अगेन पॉइंटर की जो वैल्यू उसमें हमने चेंज करा है। यहां पर हमने कर दिया है नंबर्स +3। हमने यहाँ पे 3 का एडिशन कर दिया और फिर यहां पर हमने पॉइंटर p की वैल्यू कर दी 40। इसके बाद हमने यहां पर एक और चेंज करा है, किसमें, पॉइंटर p की ही वैल्यू में। यहां पर हमने क्या चेंज करा है, हमने यहां पर नंबर्स डॉट ऑपरेटर का यहां पर हमने क्या करा है, वापस से हमने वैल्यू किसको दे दी है, p को नंबर्स की। इसका मतलब अभी हम समझेंगे जब हम पूरा एरे बनाकर समझेंगे। और फिर हमने क्या करा है, पॉइंटर p +4 इक्वल्स टू कर दिया 50। और फिर हमने यहां पर फॉर लूप का यूज करके, फॉर लूप के अंदर हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करा है n, जिसकी वैल्यू है 0 इनिशियली। और n का साइज है n किससे लेस देन होना चाहिए, नंबर्स के साइज से, और n प्लस प्लस। और हमने यहां पर प्रिंट करा दिया है सी आउट हमारा नंबर्स एरे। तो सी आउट नंबर्स n, तो ये हमारा प्रिंट हो गया नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पर डिक्लेरेशन जो हुआ है नंबर्स एरे का वो बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एरे जिसका नाम है नंबर्स। इस एरे की साइज है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके इंडेक्स वैल्यूज भी लिख लेते हैं हम। अभी इसे इनिशियलाइज नहीं करा गया है। फिर इसके बाद हमने एक पॉइंटर बनाया है p, और इनिशियली पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नंबर्स को। तो नंबर्स यहाँ पर हमने डायरेक्ट नाम यूज करा है, और नंबर्स यहाँ पर एरे है जो कि इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल की तरह वर्क करता है। तो बेसिकली p पॉइंट अभी कर रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके हम एक्सेस कर रहे हैं जहां पर p पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को, और वहां पर हम असाइन कर रहे हैं 10 वैल्यू। तो ये असाइन हो गई वैल्यू यहाँ पर 10। उसके बाद हमने p प्लस प्लस करा, दैट मीन्स पॉइंटर अर्थमेटिक इंक्रीमेंट करा। और इंक्रीमेंट होने की वजह से जिस एड्रेस को पॉइंटर पॉइंट कर रहा था p, अब वो उससे एक, मतलब जो क्योंकि इंटीजर टाइप का, तो 4 बाइट्स आगे पॉइंट करेगा। दैट मीन्स अब ये यहाँ पे ना पॉइंट करते हुए पॉइंट कर रहा है इंडेक्स नंबर 1 पर। फिर हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे वैल्यू दे दी है 20। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लाइन है p इक्वल्स टू एंड ऑपरेटर नंबर्स 2। दैट मीन्स यहाँ पर हम अब p को जो मेमोरी एड्रेस कंटेन कर रहा था वो हमने चेंज कर दी, और हमने चेंज कर उसको दे दी है सेकेंड इंडेक्स वैल्यू की मेमोरी एड्रेस। फिर हमने यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके इसे वैल्यू असाइन कर दी 30। उसके बाद यहाँ पर लिखा है p इक्वल्स टू नंबर्स +3। दैट मीन्स क्योंकि नंबर्स एक इंटरनल पॉइंटर की तरह वर्क करता है, तो इसमें भी एडिशन जो होगा वो इसी प्रकार होगा हमारा।
सो यहाँ पर हमारा जो एडिशन अर्थमेटिक एडिशन हो रहा है पॉइंटर्स का वो कुछ इस प्रकार हो रहा है। नंबर्स का फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 1000 है मेमोरी लोकेशन तो उसमें हम 3 एलिमेंट्स का कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है 1003 100 अगर ये हुआ हम यहाँ पर लिख देते हैं एड्रेस 100 1004 1008 100 1012 और 1016। तो हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं 4 8 और 12 के लिए। सो हम डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं। अब पॉइंटर P यहाँ पर थर्ड इंडेक्स वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पॉइंटर को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 40। फिर हमने यहाँ पे लिखा P इक्वल्स टू नंबर्स। दैट मीन्स अगेन यहाँ से पॉइंटर हटकर वापस से फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लग गया। बट जब हम वैल्यू असाइन कर रहे थे उस टाइम पर हमने पॉइंटर P+4 कर दिया, पॉइंटर अरिथमेटिक एडिशन हो गया। दैट मीन्स वैल्यू अभी भी पॉइंट तो ये इसी को कर रहा है, लेकिन हमने एडिशन करके वैल्यू असाइन करी इस एलिमेंट को और वो है 50। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो इसे पॉइंट कर रहा है, पॉइंट तो अभी भी वो बेस एड्रेस को ही कर रहा है, बट हमने क्या करा प्लस करके उसमें वैल्यू असाइन करी आगे वाले एलिमेंट में। अब यहाँ पे फॉर लूप लिखा है और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हमारे नंबर्स एरे को जो कि है 10 20 30 40 एंड 50। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन में मल्टीपल तरीके हमें पता चल गए कि हम पॉइंटर्स का यूज करके एरेज का इनिशियलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 20 30 40 50।